ये महिलाएं हैं जो बुलेट के माध्यम से संकेत देना चाहती है। क्या कहेंगे मैडम बुलेट के माध्यम से? पाकिस्तान में घुस के इस बार जो तांडव किया है ना, वो पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। अगर उसको हिम्मत पड़ेगी तो दोबारा इस तरह की कायराना हरकत नहीं करेगा। क्या से क्या करके दिखाया। अभी वो गोली चलाएंगे, हम बारूद गोला मारेंगे। देखिए भारत की तरफ अगर नजर उठी तो वो नजरें अब गिरा दी जाएंगी या तोड़ दी जाएंगी। कोई दामन नहीं छू सकता है इस मात्र शक्ति का। इतना आज हम लोगों में शक्ति और संबल है। सच्चे सुपूत है और तिरंगा लेकर जन जन में जो है इस देश के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव पैदा कर। कुछ नहीं बचा है विपक्ष के पास सिवाय सवाल उठाने के। यदि सवाल की बात करें तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे विपक्ष सवाल नहीं उठाता है। आदत सी बन गई है कि भारत सरकार पे सवाल उठा करके भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने। ये तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश को तिरंगा। साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से आपको बताना चाहते हैं कि पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आपको बता दें कि ये 79 ईयर्स पूरा देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। ये देख सकते हैं जो भारी संख्या में लोगों के हाथों में तिरंगा है और बाइकों के माध्यम से एक बड़ा तिरंगा यात्रा रैली का स्वागत किया जा रहा है। लखनऊ पूर्वी विधायक यूपी श्रीवास्तव की तरफ से ये पूरा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। आप चाहे देखेंगे तो भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे महिलाएं हो, वो सब लोग इस पूरे तिरंगा यात्रा में शामिल है। अब अगर आप देखिएगा कि एक छोटी सी कार है जिसको तिरंगा यात्रा के रूप में ये पूरी तरीके से इसको स्वरूप दिया गया है, जो कि इसका हर घर तिरंगा नाम दिया गया है। देखिए चारों तरफ जो इस कार है, इस कार में जो स्वरूप दिया गया है वो अरुण कुमार राय हैं, वो भाजपा के पार्षद हैं, उनकी तरफ से इस तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया। पीछे भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो सब लोग शामिल है। आप देखिए कि यहाँ की संख्या में, हजारों की संख्या में ये जो महिला कार्यकर्ता हैं प्लस भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं, साथ साथ में जो समर्थक है, वो सबका पूरा हुजूम जुट पड़ा है। इस बार जनता में भारी जोश है। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लोगों में उत्साह है। अपने आज बिना बुलाए सब लोग घर से अपने झंडा लेके सड़कों पे निकल चुके हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग झूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लोगों के सरों पे पगड़ी बंधी हुई है कि जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? जैसे आप लोगों ने सरों पे अपने तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश देने की कोशिश, क्या कुछ कहेंगे? आज ये तिरंगा यात्रा पूर्वी विधानसभा हमारे माननीय विधायक यूपी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित होकर निरंतर हम लोग विजयोत्सव निकाल रहे हैं। आज 15 अगस्त को ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है उसी विजयोत्सव का एक हिस्सा है। आप देख रहे होंगे ये रौला जो चल निकला है, ये गवाही दे रहा है कि क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता और जितने लोग भी हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कितने उत्साहित है। देखिए विपक्ष का काम अब कुछ नहीं बचा है विपक्ष के पास सिवाय सवाल उठाने के। यदि सवाल की बात करें तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे विपक्ष सवाल नहीं उठाता है। आदत सी बन गई है कि भारत सरकार पे सवाल उठा करके भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का, और कुछ नहीं है। ये एक टूलकिट है भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का। टूलकिट है भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। भाजपा के जितने भी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के पार्षद हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। देख सकते हैं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, हमारे साथ लखनऊ विधायक यूपी श्रीवास्तव हैं। सर कितना अच्छा लग रहा है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से? ये तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश को तिरंगामय बनाने के लिए, देश के शहीदों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करने के लिए, भारतीय सेना के वीर जवानों का अभिनंदन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज सिंह जी हैं। नीरज सिंह जी क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा के? ये स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर हमारा विजय उत्सव भी है और मैं साधुवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज हम विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आज हम संकल्पित हैं भारत को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए, और कार्यकर्ता हमारे केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, भारत माता के सच्चे सुपूत हैं और तिरंगा लेकर जन जन में जो है इस देश के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं सबको हृदय की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर?
ऑपरेशन सिंदूर सफलता के नए पैमाने गढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ बना रही है वह सीमा लांघकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। हम अपने सेना के जवानों पर गर्व करते हैं और जिनके कारण आज हम इस स्वच्छंद वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, ऐसे शहीदों को भी आज नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह जी हैं और साथ में लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव एक क्रेन के माध्यम से कैप्टन मनोज पांडे जी के प्रतिमा के ऊपर माला पहनाने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। देखिए महिलाओं के अंदर जो है बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारों के साथ में ये जो महिलाएं हैं वो कितना उत्साह नजर आ रही है। मातृशक्ति पहले तो अपने माननीय रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद करेंगे और योगी जी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया। सिंदूर ऑपरेशन की सफलता और भारत की तरफ अगर नजर उठी तो वो नजरें अब गिरा दी जाएंगी या तोड़ दी जाएंगी, कोई दामन नहीं छू सकता है इस मातृशक्ति का। इतना आज हम लोगों में शक्ति और संबल है। मातृशक्ति की जय। ये महिलाएं हैं जो बुलेट के माध्यम से संकेत देना चाहती है। क्या कहेंगे मैडम, बुलेट के माध्यम से तिरंगा यात्रा? आज तिरंगा यात्रा है, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। ये नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है। तिरंगा यात्रा बहुत ही अच्छी, आप देख रहे हैं कितने भव्यता से हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है। पूरा जन समूह उमड़ा हुआ है आज इस भारतवर्ष के लिए, इस सिंदूर के लिए, इस भारतवर्ष के लिए हमारा पूरा जन समूह उमड़ा। भारत माता की जय। युवाओं में कितना जोश है, अपने कार के ऊपर खड़े होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? पूरब विधानसभा की भव्य रैली माननीय विधायक जी द्वारा निकाली गई है, जिसमें हमारे परम आदरणीय नीरज भैया का भी स्वागत हुआ है। और हम देश से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरब विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसी तरह से हर पूरब विधानसभा की तरह आपको देखते हुए पूरे मतलब भारत क्षेत्र में इस तरह की यात्रा निकालनी चाहिए। तो भारत के वीर सैनिकों का अपमान करने में हमेशा मजा आता आया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय की बहादुर सेना ने पाकिस्तान में घुस के इस बार जो तांडव किया है ना, वो पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। अगर उसको हिम्मत पड़ेगी तो दोबारा इस तरह की कायराना हरकत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के विषय में भी हम लोगों ने भव्य तिरंगा यात्रा की थी और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होकर आज 78 वर्ष पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने ये भव्य तिरंगा यात्रा अपने आदरणीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में निकाला है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया है। हम लोग युवा मोर्चा के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें युवाओं का इसमें जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय पार्षद भी हैं, क्षेत्रीय पार्षद से जानेंगे कि क्या इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देंगे। भैया बताइए, तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देश को वो बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हमारी सेना जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का ये आगाज है। आज पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि आज हिंदुस्तान ने क्या से क्या करके दिखाया। अभी वो गोली चलाएंगे, हम बारूद गोला मारेंगे। देखिए ये जो जोश है, ये उमंग है, ये देश की शान और आन और बान तिरंगा यात्रा है, जिसके माध्यम से इन्होंने साफ तौर पे एक संदेश देने की कोशिश की है कि ये जो तिरंगा यात्रा है कहीं ना कहीं विपक्ष को साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। हमारे साथ राम कुमार वर्मा है जो कि पार्षद है। क्या कुछ कहेंगे सर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से? हम लोग इस तिरंगा माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भारत के हर व्यक्ति को आज जो आजादी का हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको बड़े शान से मनाना चाहिए और प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपनी अपनी छतों पर राष्ट्रीय ध्वज बांधना चाहिए। देखिए, मैं अरुण कुमार राय चिन्हट प्रथम वार्ड पार्षद हूँ। आज जो है पूर्वी विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय ओपी श्रीवास्तव जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है, हनीमैन चौराहे से मनोज पांडे चौराहे तक। और यहाँ पे शहीद परिवार को जो है सम्मानित करने का भी कार्य किया गया है। आज जो है ये तिरंगा यात्रा और ये आज का स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और हमारे देश के जवानों ने
हमारे आतंकवादी देश के अंदर घुस करके उनको मारने का कार्य किया और उस विजय दिवस को मैं मनाने का हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं।